Hello friends, now I am going to start the next topic of chemistry class 11, that is acidity of alcohol, phenol and phenol. Acidity of alcohol and phenol that we are going to discuss here. यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला है कि इसकी एसिडिटी ग्रेटर होगी अल्कोहल की या फिनॉल की. So first of all I am going to tell you about the reaction. We know in class 9th or 10th that when acid or base react with metal, जब acid और base कोई metal से react करता है, it will form salt plus hydrogen gas evolve. This evolution of hydrogen gas tell us that the compound is acid or base. So in the same way, when alcohol react, जब alcohol रिएक्ट कर जाता है कोई मेटल से, सपोज Na पॉजिटिव, इट फॉर्म सोडियम एल्कोक्साइड. ये सोडियम एल्कोक्साइड फॉर्म करता है. RONA, इट विल फॉर्म सोडियम एल्कोक्साइड. व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद मेटल इट फॉर्म सोडियम एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व. दिस सजेस्ट दैट अल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर. ये सजेस्ट करता है कि हमें अल्कोहल जो है वो एसिडिक इन नेचर. इट इज क्लियर. इन द सेम वे व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद मेटल इट विल ऑल्सो गिव सोडियम फिनॉक्साइड. ये भी सोडियम फिनॉक्साइड देता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है. इट मीन्स दिस इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर. सो मेटल्स के साथ रिएक्ट करने का हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहे हैं. इट मीन्स दोनों ही एसिडिक है. इतना तो कंफर्म है कि अल्कोहल और फिनॉल दोनों ही एसिडिक है. बट जब हमने एक और रिएक्शन देखी फिनॉल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद NaOH इट विल फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड, easily form sodium phenoxide and water is evolve. जो कि अल्कोहल के केस में जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करी तो रिएक्शन नहीं थी, वाटर नहीं निकला. बट इन फिनॉल when sodium hydroxide treated with phenol it will easily give water और sodium phenoxide is formed. मीन्स इसका मतलब कि फिनॉल जो है वो अल्कोहल से, हमने फर्स्ट रिएक्शन ये देखी, सेकेंड ये देखी, दोनों मेटल रिएक्ट किए और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर दिए. मीन्स दे आर बोथ एसिडिक. बट यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं हुआ कि कौन सा ग्रेटर है, किसकी एसिडिक कैरेक्टर ग्रेटर है, अल्कोहल और फिनॉल. बट जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाई अल्कोहल और फिनॉल की, यहाँ पे वाटर इवॉल्व नहीं हुआ, सोडियम एल्कोक्साइड फॉर्म नहीं हुआ. बट जब हमने फिनॉल में रिएक्ट करवाई सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन तो वी गेट सोडियम फिनॉक्साइड और वाटर इज इवॉल्व. दिस सजेस्ट दैट फिनॉल, इसका मतलब कि जो फिनॉल है वो ग्रेटर है, मतलब इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल. इन दोनों रिएक्शन के बाद भी हमने कुछ रिएक्शन करवाई जिससे पता चला, कुछ एक्सपेरिमेंट किया जिससे पता चला कि फिनॉल मोर एसिडिक है एज कम्पेयर टू अल्कोहल. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट. द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल with metal suggests that alcohol and phenol are more acidic. जो रिएक्शन थी अल्कोहल और फिनॉल की मेटल के साथ gives that सजेस्ट करता है कि अल्कोहल और फिनॉल एसिडिक है. और अल्कोहल की रिएक्शन जो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाई, देन इट इज़ क्लियर दैट फिनॉल जो होगा वो इज़ ग्रेटर और इज़ मोर एसिडिक देन अल्कोहल. अल्कोहल से वो ग्रेटर एसिडिक होगा. when we do the reaction of phenol with sodium hydroxide, sodium phenoxide of water is formed. This suggests that phenol is more acidic than alcohol. Phenol ज़्यादा एसिडिक है अल्कोहल से. It is clear. और when ionization of alcohol is done, so RO positive plus H पॉजिटिव इज फॉर्म. जब हमने आयनाइजेशन करवाई अल्कोहल की, वी गेट सोडियम एल्कोक्साइड और प्लस H पॉजिटिव. यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है वो लोकलाइज्ड है,
नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड। जो हमारा अल्कोहल था उसके आयनाइजेशन कराने के बाद हमें सोडियम एल्कोक्साइड और H पॉजिटिव मिला। दिस नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पे है सोडियम एल्कोक्साइड में वो लोकलाइज्ड है, मीन्स वो एक ही जगह पे है। बट इन फिनॉल की जब हमने बात की, इन केस ऑफ फिनॉल देयर इज अ बेंजीन रिंग, और जब इसकी हमने आयनाइजेशन करवाई तो वी गेट सोडियम फिनॉक्साइड आयन प्लस H पॉजिटिव। बट दिस नेगेटिव चार्ज इज हेयर डीलोकलाइज्ड। बट ये जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज्ड है। वाई? बिकॉज ये जो है कॉन्जुगेशन है बेंजीन रिंग के साथ, ये यहाँ आएगा, उसके बाद ये बॉन्ड पेयर बन जाएगा, फिर देन दिस बिकम लोन पेयर, देन बिकम बॉन्ड पेयर। ये यहाँ पे हम अभी इसकी रिएक्शन करेंगे। दिस इज डीलोकलाइज्ड। एज इन केस ऑफ एल्कोहल, जो सोडियम एल्कोक्साइड था उसका नेगेटिव चार्ज लोकलाइज था, बट इन सोडियम फिनॉक्साइड ये जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज्ड है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एल्कोहल थी उसकी स्टेबिलिटी इस सोडियम फिनॉक्साइड से कम है। सोडियम फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल। हाउ? दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। सो इन देयरफॉर आयनाइजेशन ऑफ फिनॉल इज ईजियर, और तुरंत हो जाएगा फास्टर, बिकॉज दिस इज मोर स्टेबल। तो वो फिनॉल जो है तुरंत आयनाइज हो जाएगा, H पॉजिटिव रिमूव कर जाएगा। दिस मीन्स दैट इट इज मोर एसिडिक। इट इज मोर एसिडिक। वाई? बिकॉज जो सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म हुआ है वो ईजिली हाइड्रोजन रिमूव कर देगा और वो मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू सोडियम एल्कोक्साइड। ये लेस स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो डीलोकलाइज्ड है और इसकी जो डेंसिटी है वो रिवॉल्व होगी और इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, एंड दिस इज मोर स्टेबल बिकॉज यहाँ पे डिस्पर्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज हो गया। बट यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड और एक ही प्लेस पे है, इसका डिस्पर्शन नहीं हो रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं हो रही है, देयरफॉर दिस इज लेस स्टेबल। और ये क्या है? लेस स्टेबल है एज इन केस ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड। तो इसका आयनाइजेशन ईजिली नहीं होगा क्योंकि लेस स्टेबल तो जाना चाहेगा नहीं, हर कोई एलिमेंट अपने स्टेबल स्टेट में जाना चाहता है। तो ये सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म कर लेगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। दिस मीन्स दैट फिनॉल इज मोर एसिडिक इन नेचर। अब हम इसकी आयनाइजेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं फिनॉल की। आयनाइजेशन ऑफ फिनॉल के बारे में अब डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम फिनॉल देखते हैं। दिस इज फिनॉल, OH। ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ ये लोन पेयर जब बॉन्ड पेयर बनेगा तो क्या होगा, दिस विल बिकम बॉन्ड पेयर। तो एक बॉन्ड था ऑलरेडी, दूसरा बॉन्ड आ गया OH, और यहाँ पे सिर्फ एक लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ये लोन पेयर जो यहाँ आ गया बॉन्ड पेयर बन गया, और ये बॉन्ड पेयर जो होगा यहाँ पे लोन पेयर बन जाएगा, और बाकी एज इट इज़ दोनों बॉन्ड रख दिए हमने, कोई छेड़छाड़ नहीं की। फिर ये लोन पेयर जो है यहाँ पे बॉन्ड पेयर बन जाएगा और ये बॉन्ड पेयर यहाँ पे लोन पेयर बन जाएगा। सो व्हाट वी गेट, ये लोन पेयर यहाँ बॉन्ड पेयर बना और बॉन्ड पेयर लोन पेयर बन गया, और बाकी जो बॉन्ड ऐसे ही रख दिया हमने OH पॉजिटिव। नाउ लेट्स सी सेकेंड वन, फोर्थ वन। ये लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड पेयर बनेगा और ये बॉन्ड पेयर ये लोन पेयर बना, बॉन्ड पेयर बना लोन पेयर, एंड दिस बॉन्ड विल बिकम एज लोन पेयर, और यहाँ पे दो बॉन्ड, बाकी हमने एज इट इज लिख दिया। देन अगेन दिस लोन पेयर विल एक्ट एज अ बॉन्ड पेयर, और ये बॉन्ड पेयर जो यहाँ पे लोन पेयर बन जाएगा। ऑक्सीजन के जो लोन पेयर इसने दिए थे वो वापस आ गए, अभी देखते हैं। लेट्स सी, ये दोनों बॉन्ड एज इट इज लिखे जाएंगे। ये जो लोन पेयर था वो बॉन्ड बन गया यहाँ पे, और ये जो बॉन्ड था एक्स्ट्रा वो लोन दे दिया उसने ऑक्सीजन को। एक ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑलरेडी था, अब इसने एक और दे दिया, यहाँ से दो हो गए, और ये H, दो पहले भी थे अब भी दो हो गए। मीन्स हमारा स्ट्रक्चर एकदम सही हुआ, हमें एज इट इज फिनॉल मिल गया। बट यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो बेंजीन की रिंग थी
वो रिवॉल्व हो गई, पहले वो यहाँ पे थी अब वो यहाँ पे गई, बस दिस विल चेंज। बाकी हमारा जो नेगेटिव चार्ज था वो यहीं आया, नेगेटिव चार्ज यहाँ आया पहला, फिर दिस विल, फिर इसके बाद नेगेटिव चार्ज यहाँ, और फिर हमें फिनॉल मिल गया। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, चार्ज सेपरेशन दिख रहा होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये यहाँ पे सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप में हमें दोबारा से हमने यहाँ पे कॉन्जुगेशन ऑफ फिनॉल हो गया, रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल हमें मिल गए। बट यहाँ पे बट इन फिनॉल चार्ज सेपरेशन इज देयर, यहाँ पे जो है सेपरेशन ऑफ चार्ज है, जिसकी वजह से ड्यू टू विच फिनॉल इज लेस स्टेबल, बिकॉज यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो गया और फिनॉल लेस स्टेबल हो गया। जब फिनॉल लेस स्टेबल है तो वो अपने आयनाइज होने के बाद सोडियम फिनॉक्साइड के पास जाना चाहेगा, बिकॉज इट इज़ मोर स्टेबल, और यहाँ पे आयनाइजेशन ऑफ H पॉजिटिव होगा। दिस सजेस्ट दैट फिनॉल इज मोर एसिडिक। तो अब हम बात करते हैं सोडियम फिनॉक्साइड की रिजोनेंस के बारे में। दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड O नेगेटिव। ये जो है नेगेटिव यहाँ आएगा। इन द सेम वे द रेजोनेंस वी हैव मेड ऑफ फिनॉल, सोडियम फिनॉक्साइड के भी वैसे होंगे। ये नेगेटिव जो है यहाँ आया, इट इज़ एक्चुअली नेगेटिव चार्ज। ये यहाँ पे बॉन्ड पेयर बना और ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर की तरह एक्ट करेगा, और बाकी दोनों बॉन्ड ऐसे ही रहेंगे। फिर ये बॉन्ड नेगेटिव चार्ज लोन पेयर विल एक्ट एज अ बॉन्ड पेयर, ये जो है बॉन्ड पेयर की तरह एक्ट करेगा, और दिस बॉन्ड पेयर विल एक्ट एज अ लोन पेयर। यहाँ पे दो लोन पेयर दे दिया, नेगेटिव चार्ज, इट मीन्स नेगेटिव चार्ज। फिर ये नेगेटिव चार्ज एक्ट एज अ बॉन्ड पेयर, और ये बॉन्ड पेयर जो है फिर से लोन पेयर की तरह एक्ट करेगा। बाकी हमने बॉन्ड ऐसे एज इट इज अटैच कर दिए। उसके बाद अगेन दिस लोन पेयर विल गेट एज अ बॉन्ड पेयर, और ये जो बॉन्ड पेयर है वो नेगेटिव चार्ज वापस फिर से हमें अगेन द स्ट्रक्चर वी विल गेट दैट इज ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड, और बाकी बॉन्ड ऐसे एज अटैच कर दिए। सो दिस इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड की रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पे चार्ज सेपरेशन नहीं है जो हमने यहाँ पे देखा था, दैट इज इन फिनॉल। यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, दिस इज डीलोकलाइजेशन। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन है, इसका मतलब डिस्पर्शन है, और इसकी रिवॉल्व होते होते डेंसिटी जो है कम हो जाएगी। मगर यहाँ पे चार्ज सेपरेशन है, जिसकी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होना चाहेंगे और ये अनस्टेबल होगा, देयरफॉर इट इज़ मोर स्टेबल, और ये मोर स्टेबल है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन फिनॉल की इजीली हो जाएगी सोडियम फिनॉक्साइड में, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। दिस सजेस्ट दैट फिनॉल इज मोर एसिडिक दैन एल्कोहल। दिस इज अबाउट द एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल, दैट विच इज मोर एसिडिक। और अगर हमने फिनॉल में, अगर हम बात करते हैं फिनॉल में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो अपनी डेंसिटी दे रहा हो, इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा, लेस एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी बेंजीन पे ज़्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और आ जाएगी तो यहाँ पे H का रिमूवल मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से ये लेस एसिडिक हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे फिनॉल पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा हो, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी ज़्यादा थी और ले लिया गया, ये इजीली पोलर होगा, इजीली रिमूव कर देंगे हम हाइड्रोजन को, तो दिस इज़ मोर एसिडिक। तो यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे अल्कोहल में, तो कौन सा ग्रेटर एसिडिक होगा वो डिसाइड करेगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अटैच है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अगर रिलीजिंग अटैच है, जैसे कि मिथाइल, एल्काइल, वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देंगे
तो ये लेस एसिडिक हो जाएगा। बट अगर नाइट्रोजन NO2 अटैच है और कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो वो मोर एसिडिक होगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी वो ले लेगा और बेंजीन पे जो डेंसिटी थी इलेक्ट्रॉन वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रोटोनेशन और आयनाइजेशन ऑफ फिनॉल इज ईजियर और वो मोर एसिडिक होगा। दिस इज ऑल अबाउट द एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल विच वी हैव कंप्लीटेड।